Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back my students. How are you all? I am your English teacher Miss Sadaf और आज है हमारा इंग्लिश का जो लेसन उसका नंबर है 4। आज हम एक नई साउंड करेंगे, उससे रिलेटेड नई वोकैबुलरी सीखेंगे और उसी पैटर्न पे लेसन को लेके चलेंगे जिसमें हमने प्रीवियस साउंड्स को सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क। आपने पेजेस को है अपनी किताब पे देख लीजिए कौन से मौजूद है जी। ये पेज है जिसके ऊपर कुछ प्यारी प्यारी सी तस्वीर बनी हुई है और इससे रिलेटेड कुछ राइटिंग वर्क है। सो सिमिलरली वी विल लर्न दिस साउंड इन 2 days। सो लेट्स बिगिन। एंड टीचर्स, इस लेसन के लिए आज जो डे 1 का टॉपिक है उसको हमने लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू पढ़ना है, जिसमें हमारे आज का ELOs हैं recognition of letters with their initial sounds, listening and speaking। सो आज के ELOs के मुताबिक आज की इस आवाज को देख के बच्चे पहचान सके, उसको जब देखें तो उसकी आवाज बता सके और जब उसकी आवाज सुने तो उसकी शक्ल आपको बना के दिखा सकें, चाहे वो सैंड बॉक्स के ऊपर, चाहे वो बोर्ड के ऊपर, या वो उसको आप किसी और मीडियम के ऊपर लिखवाना चाहें। तो बच्चों आज बढ़ते हैं उस तस्वीर की तरफ जिससे आज की हमारी इब्तदाई आवाज का ताल्लुक है। तो तस्वीर आपके सामने आएंगी और आपने बताना है कि ये क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए सबसे पहले आज की तस्वीर देखते हैं कि कौन सी है। ये क्या है बच्चों? इट्स अ लिटिल डॉग। डॉग डॉग, शाबाश। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। इट्स अ डक। डक। The third picture is of a deer. Deer. Good. Now you have to tell me, is there any other word in your mind starting from the sound D? Deer, duck, doll, dog, door, dustbin, desk। हाँ जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके आसपास जिनकी इब्तदाई आवाज या शुरू की आवाज ड है। तो अभी आपने क्या करना है टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, चंद तस्वीर जो किताब में दी गई हैं उनकी इब्तदाई आवाज के बारे में बच्चों से शेयर करें। आसपास क्लासरूम में मौजूद चीजों के बारे में जो है ड की चीजों को पॉइंट आउट करवाएं ताकि बच्चों की जो साउंड की रिकग्निशन है वो डेवलप हो सके। एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों, अभी आपने टीचर के साथ डिस्कस किया और अपने सराउंडिंग में जो इनिशियल साउंड थी ड, उससे बनने वाली चीजों को ढूंढा। आप जिस डेस्क पे बैठे हैं, जिस टेबल पे बैठे हैं उसको डेस्क कहते हैं। आपकी क्लासरूम में एक डस्टबिन भी होगा, आपकी क्लासरूम में एक डोर भी होगा और बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आपने आइडेंटिफाई किया होगा। सो आई हैव मेड लिटिल क्यूट लिटिल फ्लैश कार्ड्स हियर। टीचर्स, आप इस किस्म की छोटी छोटी सी चीजें बना के बच्चों के लिए ज़रूर उनके साथ शेयर करें ताकि बच्चे जब है एक्टिविटी इसको एंजॉय करते हैं और फिर देन दे लर्न बेटर। तो ये न्यूज़पेपर में से कटिंग्स ले सकते हैं आप और एक आइसक्रीम स्टिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से प्रॉप्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर लिसनिंग टू द स्टोरी, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो इट डेवलप्स मोर इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो आइए लेट्स बिगिन एंड सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। अभी प्यारे बच्चों, जो भी हमने स्टोरी में जो कैरेक्टर्स सुनने हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे उनकी इब्तदाई आवाज है ड। ड। अब आपने क्या करना है, अपना सारा ध्यान अपनी किताब पे दी गई तस्वीर पे रखना है और मैं आपको जब स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको ड की आवाज वाली जो भी चीज नजर आए जिनकी तस्वीर मौजूद हो, आपने उस पर अपनी फिंगर रखनी है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज स्टोरी। सो द स्टोरी लाइन गोज, Dana the duck loves to play in the water. She swims for hours in the lake with friends. By the lake there was a deer family and the cubs could play in the dust. Dana had lovely white feathers and she was very proud and rude for her looks. One day when the cubs were playing near the lake, they accidentally threw dust on her. Dana became very angry and shouted, "Quack, quack, quack." She was all covered with dust. All her beautiful feathers became dirty and dusty. The cubs got very scared. The mother deer came to say sorry to Dana, and the cubs promised
her that they will never do such a mistake again. Dana forgave the cubs and took a deep dive in the lake to clean off the dusty, dry dust away. Now, my dear students, the story was interesting. टीचर्स आप बच्चों को इस स्टोरी को पॉज करके दोबारा से, क्योंकि ये स्टोरी किताब में दी गई है, 2-3 दफ़ा सुनाएं ताकि उनकी लिसनिंग जो है वो डेवलप हो सके. एंड वंस दे आर लिसनिंग टू द स्टोरी, आफ्टर द स्टोरी इज डन, बच्चों से कहें कि वो अपने अल्फाज में, चाहे अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें या इंग्लिश में अगर वो बता सकते हैं, तो इस स्टोरी का एक छोटा सा क्विक जो रिकैप है वो आपको दें और उसमें ड की आवाज़ वाली चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करें. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. स्टोरी लाइन की डिस्कशन के बाद आइए बच्चों अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस स्टोरी में मौजूद थी और जिनके बारे में आपने आज सीखा है. क्या क्या चीज़ें थी हमारी स्टोरी में? देयर वाज अ डियर इन द स्टोरी, देयर वाज अ डक इन द स्टोरी, बट देयर वाज नो डॉग इन द स्टोरी. सो नाउ हियर इट इज़ अ लिटिल क्वेश्चन फॉर यू. अगर स्टोरी में डॉग नहीं है तो आप अगर ये स्टोरी खुद से अपने अल्फाज में बनाएंगे तो डॉग को इस स्टोरी में कहाँ लिखेंगे और उसका कैरेक्टर कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये टीचर्स, ये छोटी सी इनकी स्पीकिंग की स्किल एक्टिविटी है जो आपने आफ्टर और ड्यूरिंग द लेसन, व्हेनेवर यू फील फाइन, व्हेनेवर दे वांट टू स्पीक, आपने उनसे ये ऐड करवाना है कि ड कहाँ पे उनको स्टोरी में डॉग ऐड करना है. तो प्यारे बच्चों, आज जिस आवाज़ के बारे में हम सीख रहे हैं ड, हाँ जी, उसकी शक्ल या उसका फेस ऐसा है. दिस इज द फेस ऑफ द साउंड ड. आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं. फर्स्ट वी मेक अ लाइन स्ट्रेट डाउन एंड देन वी मेक अ टमी. ड जो है वो ब का ऑपोजिट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मिक्स, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. दिस इज द साउंड ब, बॉल वाला, एंड दिस इज द साउंड ड, डॉल वाला. So see, the directions are different. This is b and this is d. इन दोनों को अक्सर बच्चे mix up करते हैं when they are writing it. So teachers, it's about their learning practice. जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे, उसको जहाँ जहाँ लिखा हुआ देखते जाएंगे, उनकी जो recognition है वो strong होती जाएगी. अगर आप इस एज और स्टेज पे ब और ड का डिफरेंस क्लियर कर देंगे तो आने वाले चंद दिनों में they will be very clear about it. और फिर वो मिक्स नहीं करेंगे इनको राइटिंग करते हुए, एंड दे विल नॉट मेक दैट मिस्टेक. दिस इज व्हाई रिकग्निशन ऑफ ऑल द लेटर्स एंड ऑल द साउंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए भी हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें टीचर्स आपको कुछ पोएम सुनाएंगी, कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगी और उनकी मदद से आप जो है वो ड की साउंड और ड से बनने वाली वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे. सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो. Yes, my dear students, I hope you're back. मैंने भी ड से एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बनाया. Can you guess what is this? This is a dinosaur, yes, and it looks like the letter D also. This is a dinosaur. So teachers, ऐसी क्रिएटिविटी आपने बच्चों से क्लास में ज़रूर करवानी है ताकि बच्चों की जो है लर्निंग की इंटरेस्ट डेवलप हो सके. तो आइए अब एक छोटी सी पोएम सिंग करते हैं जो इस साउंड ड से रिलेटेड है और इसमें ड के कौन से कैरेक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. Five little ducks. The name of the poem is Five Little Ducks. Five little ducks went out to play over the hill and far away. Mother duck said, quack, 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 but only 4 little ducks came swimming back. Now teachers, you have to sing this poem with actions. You can make a tune of your own, लेकिन बच्चों को अपने क्लासरूम में जो है वो एक्शंस के साथ इस पोएम को सिंग करना है. अभी भी कर लें, लेसन के बाद भी कर लें, डे एंड पे भी कर लें. बच्चों को ये पोएम भी मेमोराइज हो जाएगी और उसके एक्शन के साथ साथ ये साउंड को भी रिकग्नाइज कर लेंगे. सो दिस पोएम इज फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न. है ना प्यारे प्यारे बच्चों, मज़े की पोएम. आपने एक्शंस के साथ इसको सीखना है और मेमोराइज भी करना है. तो अभी एक छोटी सी ग्रुप वर्क एक्टिविटी करते हैं. अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे हम अपनी साउंड को थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी ग्रुप्स में.
सो टीचर्स प्लीज डिवाइड योर स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। एक ग्रुप को सैंड बॉक्स दे दीजिए, सॉल्ट ट्रे दे दीजिए, जो भी आपके पास है, और एक ग्रुप को जो है आप चौक दीजिए, जिसकी मदद से वो बोर्ड के ऊपर ड की साउंड लिख के दिखाएंगे। इट्स द साउंड ड टुडे जिसको हम डिस्कस करें। तो आपने टीचर्स देखना है ध्यान से कि बच्चे जो ड की शेप की जो फॉर्मेशन है वो ब के साथ मिक्स तो नहीं कर रहे, बिकॉज ब एंड ड दे आर वेरी क्लियर साउंड्स। जब भी बच्चों को आप साउंड्स की रिकग्निशन दे रहे हैं तो आपने खुद से उसको सही तरीके से और लाउडली प्रोनाउंस करना है, ताकि बच्चे उसमें मिक्स, अगर आप खुद भी उसको आहिस्ता से कहेंगे कि ब एंड ड, तो वो बच्चे मिक्सअप कर देंगे उस साउंड को। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस इज ब एंड दिस इज ड, एंड देन फोकस ऑन द pronunciation, and they can also sense it with their fingers from their lips. So teachers, इस ग्रुप एक्टिविटी को कराने का मकसद ये है कि कल नेक्स्ट डे जब हम राइटिंग करेंगे तो ड की जो लेटर फॉर्मेशन है इनके जहन में हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक देम एग्जीक्यूट दिस ग्रुप एक्टिविटी। हाँ जी, इस ग्रुप एक्टिविटी के बाद क्या बारी आती है बच्चों? बारी आती है कि हमने अब जब प्ले ग्राउंड में जाना है तो क्या करना है? हम प्ले ग्राउंड में जाएंगे और कोई ऐसी चीज ढूंढेंगे जिसकी आवाज शुरू की ड है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डस्टबिन। डस्टबिन, ये डस्टबिन आपके क्लास में भी होगा, इसको आपके पास प्लेग्राउंड में भी होना चाहिए। और इसका यूज क्या है जरा ये मुझे बताइए। इसका यूज ये है कि जब हम कोई खाने पीने की चीज या अपनी पेंसिल शेविंग्स को इसमें फेंके और तमाम जो गंद है, जो कचरा है, वो उसके अंदर से रिमूव करके उसको क्लीन करके वापस आपकी क्लासरूम में या आपके प्लेग्राउंड में रख दिया जाए और आपका सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रहे। लेकिन ये गलत बात है कि अगर आपको पता है इस बात का कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या इस्तेमाल है, फिर भी आप उसको ध्यान में ना रखें और जो चीज़ आप खाएं उसका रैपर, अगर फ्रूट खाएं तो उसका छिलका कहीं ज़मीन पे फेंक दें। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। आप अच्छे बच्चे हैं, आपने डस्टबिन का इस्तेमाल भी करना है और ध्यान रखना है कि अगर कोई और शख्स डस्टबिन से बाहर गंद फेंकता है तो आपने उनको बड़े प्यार से कहना है कि इसको उस डस्टबिन में डालें, ये डस्टबिन यहाँ पे इसलिए है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड देयर इज अ स्मॉल वर्कशीट जिसमें आपकी राइटिंग है टीचर्स। दिस इज सजेस्टेड वर्कशीट, यू कैन नॉट गिव देम मोर देन दिस मच राइटिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द साउंड सो दैट दे कैन जस्ट प्रैक्टिस इट एट होम विद अ पेंसिल और अ क्रेयॉन। तो प्यारे बच्चों, डस्टबिन की एक्टिविटी को करना मत भूलें। क्लासरूम को, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। बाहर प्लेग्राउंड में जाके जो है वो ड की आवाज़ की चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसको क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि किसको ड से बनने वाली कौन कौन सी चीज़ें नजर आई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।